एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है इस वक्त आपको लेकर। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से आपके पर्सन की एनर्जी क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। एक कार्ड और। बॉटम ऑफ द डेक से है द फूल। सो साइन की बात करें तो यहाँ मीन राशि है, मकर राशि है, मेष राशि है, कुंभ राशि है, कर्क राशि है। इंग्लिश में पाइसेस, कैप्रिकॉन, एरीज, एक्वेरियस एंड कैंसर आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है मेजर अरकाना से। बाकी टैरो से ऑल साइंस निकल कर आएंगे। सो रीडिंग इज़ फॉर ऑल साइंस। एनर्जी की बात करें सो एनर्जी बैलेंस्ड है। एनर्जी में ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप में से ज़्यादातर लोगों के जो पर्सन है वो इस टाइम पीरियड में अपनी इंट्यूशन की सुनकर कुछ निर्णय लिए हैं ऑलरेडी। निर्णय जो है या जो इन्होंने लिया है उसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं। अगर कुछ ख़त्म करने का निर्णय लिया है तो ये उस पर भी रेडी हैं कि हाँ ठीक है, ये सिचुएशन ऐसी ही एंड होनी थी, शायद यही हमारे भाग्य में था, हमारी डेस्टिनी में था। जिस सिचुएशन के साथ आगे बढ़ना है, एक नई शुरुआत करनी है, उसको लेकर भी ये 100% श्योर हैं कि हाँ ये भी हमारे डेस्टिनी में था। तो इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोगों के पार्टनर एक निर्णय के साथ आपकी तरफ आ सकते हैं। अब ये निर्णय आपके फेवर में होगा, क्या सिचुएशंस एंड होंगी, किसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये हम क्लैरिफाई करेंगे। तो ईच एंड एवरी कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच पाएँ। क्लैरिफाई कर दें एंजल। सबसे पहला कार्ड एम्प्रेस। टेन ऑफ सोर्ड्स, रीबर्थ, पोस्टपोनमेंट, गिल्ट। आपके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे थे, अब उसी थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं। और अगर उनके साथ अभी तक हैं तो इन्हें पछतावा है कि इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी। क्या होप है आपके पर्सन को कि ये एक नई शुरुआत करेंगे। जिस सिचुएशन में ये स्टक थे बहुत लंबे समय से, वो सिचुएशन एंड करेंगे। अब और स्ट्रेस नहीं ले सकते और यहाँ पर चीज़ें बैलेंस आउट अगर हो रही हैं वेल एंड गुड, नहीं हो रही हैं तो ये अब और अकेले नहीं रहना चाहते। ये इन सिचुएशन से, इन लोगों से पूरी तरह से इमोशनली विड्रॉ करके अपनी लाइफ में खुद को हील करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है टर्निंग इन विद डेथ कार्ड। हाई प्रीस्टेस के बाद हमारे पास है टावर। यहाँ से भी एंडिंग है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जिन लोगों के कारण आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिन लोगों ने इनके माइंड को डाइवर्ट किया था, जिन लोगों ने इनको मैनिपुलेट किया था आपके अगेंस्ट, उन लोगों के साथ रिश्ता ख़त्म, ये वाली सिचुएशन है। टावर। टावर को भी क्लैरिफाई कर दिया है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस ने।
कंट्रोल इस वक्त इनके हाथ में है। जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस थी वो एंड हो रही हैं। आपके पार्टनर शादी से रिलेटेड आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अनकन्वेंशनली कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। डेविल के साथ हेरोफेंट आया हुआ है। कहीं ना कहीं ट्रेडिशंस, कल्चर्स, रूल्स, रेगुलेशंस से ऊपर उठकर एक डिसीजन यहाँ पर लिया गया है। चैरियट, ये जो चैरियट है ये खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहा है। इनकी खुशी किस में है? नई शुरुआत। ये नई शुरुआत उस व्यक्ति के साथ है जिसके साथ ये अपने जीवन में सक्सेस देखते हैं, जिससे ये प्रेम करते हैं, जिससे ये दूर थे और खुश नहीं थे। कौन है वो शख्स? क्या मेरे व्यूवर्स? बिल्कुल, इन्होंने आपके लिए इतना सब्र रखा, पेशेंस रखा, आपने भी इतना पेशेंस रखा। नाउ इट्स टाइम फॉर कंप्लीशन। द फूल के बाद हमारे पास है जजमेंट। क्रिएटर को भी क्लैरिफाई कर दें। क्रिएटर को क्लैरिफाई किया है द ड्रीम एंड इंटेंसिटी विद मोरालिटी। जो भी सपने इन्होंने देखे हैं क्रिएट करने के लिए अपने लाइफ में, जैसे हम सपने देखते हैं कि हाँ हमारी शादी इनसे होगी या मेरी फैमिली इसके साथ ही बनेगी, मेरा फ्यूचर इसके साथ ही है, मैं इसके अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती। तो इस तरह जो भी हम प्लान करते हैं उस पर जब हम इंटेंसिटी से एक स्टेप लें तो हम क्रिएटर की एनर्जी को देख रहे हैं। ये क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ अपनी रियलिटी को। कॉन्शियस लेवल पे भी, सबकॉन्शियस लेवल पे भी आपके पार्टनर की एनर्जी इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। पोस्टपोनमेंट वाली सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं और अपने दिल की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर ही निर्णय ले रहे हैं। ये एनर्जीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। जय माता तारा, जय शिव शक्ति। देखते हैं करंट फीलिंग्स। अभी इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स। Three more cards. Bottom of the deck we have one day. So यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो करंट फीलिंग में नज़र आ रही है वो ये है कि आपके पार्टनर का जो पर्सपेक्टिव था आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ है और बेटरमेंट की तरफ चेंज हुआ है, ना कि नेगेटिव वे में चेंज्ड। अगर इनके हेड स्पेस में बहुत ज़्यादा किचकिच थी ना, बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव सोचते थे, हमेशा आपको डांटना, हमेशा आपको कुछ उल्टा सीधा बोलते रहना, तो इनको अब समझ में आया कि नहीं, आप जैसे भी हो आप इनकी हैप्पीनेस हो, आपके बिना ये कुछ भी नहीं। साथ ही साथ अगर ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में हैं, आपसे दूर हैं, तो इनको कहीं ना कहीं ये भी फीलिंग आ रही है कि यार मैं इससे दूर तो रह ही नहीं सकता। जैसे एक माँ को छोटे बच्चे से दूर कर दिया जाए, जो बहुत छोटे बेबीज़ होते हैं, तो ना छोटे बेबीज़ ठीक से रह पाते हैं, ना माँ ठीक से रह पाती है ना। जब उन्हें होश नहीं रहता कि वो सिर्फ अपने माँ को ही ढूंढते हैं, वैसे ही आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही। आपसे दूर रहना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत लो हो रही है। इन्हें इन सब सिचुएशंस के कारण ऐसा भी रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ कोई ना कोई सोल कनेक्शन है, इतना डीप एंड इंटेंस लव है कि यूनियन के बगैर हम दोनों जी नहीं पाएंगे। इन्हें होप भी है कि ये जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं, वो चीज़ें पूरी होंगी। काफ़ी गलतियों का रियलाइजेशन भी आपके पर्सन को हुआ है और इन्हें अब ऐसा लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप ही इनके सोलमेट हो और आपके अलावा और ये किसी की तरफ भी डिवोटेड नहीं रहना चाहते, लॉयल रहना चाहते हैं आपके साथ, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील करते हैं और क्रेविंग की एनर्जी है। साथ ही साथ ये आपको काफ़ी क्लैरिटी देना चाहते हैं, ऑनेस्टी के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ निभाना चाहते हैं और अपने ट्रू इंटेंशंस भी आपके सामने रखना चाहते हैं। सो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं इस वक्त, जो आने वाले समय में आपके सामने आएंगी।
इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या मैसेजेस कॉल्स आने की संभावनाएं हैं? वी हैव 99 एंडिंग ऑफ अ साइकिल, वी हैव 999 999। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस एंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। मदर गाया की ब्लेसिंग्स हैं। ये एनर्जी 27 घंटे के अंदर की है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग आने के बाद 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर की एनर्जी रहेगी। इस टाइम पीरियड में ऐसी एनर्जी है जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ ये सिचुएशन होगी कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिस सिचुएशन में ये सफ़र कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में ये अकेले हैं, उस सिचुएशन से अपनी विश के अकॉर्डिंग बाहर निकलेंगे, उन चैलेंजिंग सिचुएशंस को एंड करेंगे और कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ेंगे अपनी इंट्यूशन की सुनकर। सो 9 घंटे से 27 घंटे के बीच में कुछ लकी वंस का ही यूनियन होगा, ज़्यादातर लोगों का इसके बाद होगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी कम से कम 27 घंटे के बाद यूनियन की पॉसिबिलिटी बनेगी। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? आपके लिए कुछ पावरफुल स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी रही है तो आपके पार्टनर इस वक्त 8 की एनर्जी है, कार्मिक साइकिल्स को रिलीज़ कर रहे हैं। देखिए आ गया रिलीज़ करने की एनर्जी। जो भी सिचुएशंस ऐसी थी जिसके कारण आप दोनों के बीच में परमानेंट यूनियन में प्रॉब्लम आ रही थी, वो सिचुएशंस रिलीज़ हो जाएंगी। जो इन्हें तकलीफ़ दे रही थी वो सिचुएशंस रिलीज़ हो जाएंगी। सो आपके लिए भी आने वाले 2 दिन, स्पेशली 48 आवर्स, 2 दिन मिनिमम 20 घंटे थोड़ा हैवी है। इस टाइम पीरियड में आप देख रहे हैं पावरफुल डिसीजंस लिए जाएंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलीज़ होगी। आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो, चाहे वो फैमिली हो, कोई आउटसाइडर हो, कोई मेल हो, कोई फीमेल हो, जो भी अदर सिचुएशंस हैं। टावर मोमेंट दिख रहा है यहाँ पर, बट आपको होप रखनी है, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करने हैं। सो जो कांटेक्ट में हैं और जो नो कांटेक्ट में है, दोनों के लिए एनर्जी अभी फ़िलहाल जो एनर्जी इमीडिएटली आने वाली है वो थोड़ी हैवी है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? कल मैंने पूछा था कि महादेव के भक्त जितने भी होते हैं उनमें एक कॉमन क्वालिटी क्या होती है। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था, मैंने कमेंट्स कल रात को बैठ के सबके पढ़े, खोज के पढ़े। काफ़ी लोगों ने कहा था कि वो निडर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। काफ़ी लोगों का ये भी कहना था कि वो जन्म और मृत्यु से परे रहते हैं, उनको इन चीज़ों में उलझने का जो है वो इंटरेस्ट नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था उदार होते हैं, बिल्कुल सही बात है। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि बिल्कुल निश्चल स्वभाव के होते हैं, शांत होते हैं, भोले होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसी तरह काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ कहा था, बट एक जो कॉमन क्वालिटी होती है शिव भक्त में वो ये होती है कि वो डिटैच होते हैं। उनके अंदर ये बाय बर्थ ये क्वालिटी होती है कि वो किसी भी चीज़ से डिटैच हो सकते हैं। अगर आज उनके पास सब कुछ है, कल उनके पास कुछ नहीं रहेगा, भोलेनाथ का नाम लेकर वो डिटैच्ड रहेंगे। उनको मोह माया ग्रसित नहीं कर पाती है, समझ रहे हैं? मतलब सब कुछ है तो भी भोले बाबा के भक्त प्रसन्न होते हैं, अपने जो कर्म है उस सिचुएशन में आगे बढ़ते रहते हैं, अपना मेडिटेशन करते रहते हैं, अपनी हर परिस्थिति में लड़ने का उनके अंदर दम होती है। चाहे अच्छा परिस्थिति हो, चाहे बुरा परिस्थिति हो, उन्हें विश्वास होता है कि हाँ प्रभु हैं, जो कर रहे हैं अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर एक कॉमन क्वालिटी ये होती है कि वो डिटैच्ड रहते हैं। वो किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी सिचुएशन से अटैचमेंट नहीं रखते। समझ रहे हैं? कमेंट में बताइएगा ये क्वालिटी कितनों के अंदर है जो महादेव के भक्त हैं और जिनके अंदर डिटैचमेंट मौजूद है। जो भी सच्चे भक्त होंगे उनके अंदर ये डिटैचमेंट वाली क्वालिटी ज़रूर होगी।
पहला मैसेज है आज के दिन में मटेरियल एलिमेंट्स, माता लक्ष्मी की एनर्जी है, बहुत खूबसूरत कार्ड है ये। आपके लिए जो मैसेज है, देखिए हम सब किससे बने हैं? कहा जाता है हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, ठीक है। हम अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ये जो इथर, माइंड, ये जो एलिमेंट्स हैं, हम इनसे मिले हैं और इन्हीं में मिल जाना है। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं वो इन चीज़ों से परे सोचने लगते हैं। उनका जो माइंड है वो फॉल्स ईगो में चला जाता है, और उनका जो जितना ही वो फॉल्स ईगो में जाएगा पैसों के चक्कर में, उतना ही ज़्यादा उनका जो मति है, कहते हैं ना मति मारी गई है, मतलब इंटेलिजेंस जो उनका होता है वो ख़त्म होता जाता है। इसलिए आपके पास जितना धन आता जाए, जितना धन आपको मिलता जाए भगवान की कृपा से, उतना ही ज़्यादा ग्राउंडेड होते जाना चाहिए। जैसे एक पेड़ जो फलदार वृक्ष होते हैं, जब उनके ऊपर पूरे फल भर जाते हैं तो वो झुक जाते हैं, ठीक है। वैसे ही जो असल में पैसे वाला है वो आपको बहुत शांत, बहुत ही गंभीर, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग क्वालिटीज़ का मिलेगा। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है तो वो शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं, एक फॉल्स ईगो बना लेते हैं, जबकि उनको ये पता है कि मिलना तो हमें भी मिट्टी में ही है। जैसे सब जलेंगे वैसे ही हमें भी जलना है, जैसे सब दफन होंगे वैसे हमें भी दफन होना है। जो भी प्रक्रियाएं हैं अलग अलग ईश्वर से मिलने की, हमें वैसे ही उसी प्रक्रिया से मिलना है। लेकिन लोग भूल जाते हैं, लोगों को ऐसा होता है कि भाई पैसा है, पैसे वाले हैं। लोग भी पैसे वालों को ज़्यादा पूछते हैं। लोग भी, अभी आपके पास कई ऐसे रिश्तेदार होंगे जो बहुत पैसे वाले होंगे, उनकी एक अलग रिस्पेक्ट होगी। कई ऐसे रिश्तेदार होंगे जो थोड़े कम होंगे बाकियों के कंपैरिजन में, उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं होगी। उनको जल्दी कोई बुलाना नहीं चाहेगा, जल्दी कोई उनसे उनकी बातों को तवज्जो नहीं देगा। ये होता है, ये जो एनर्जी है, ये मोह माया वाली, वो ये चीज़ें करवा ही देती है। तो फॉल्स ईगो से दूर रहें, ठीक है। ये पहला मैसेज आपके लिए निकल कर आया है। सेकंड मैसेज है द टाइम ऑफ डेथ। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जब आपका वो समय आ जाए जब आपको ईश्वर से मिलना है, उस समय में आपके सामने एक बार वो सब जितनी भी आपने अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो सब एक बार घूमता है आपके सामने। उस समय आपको ये रियलाइजेशन करवाया जाता है कि एक बार देख लो तूने इस धरती पर आकर क्या किया। क्या तूने वो किया जो तू करने आया था, या तूने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। और अगर तूने कुछ गलत कर्म किए हैं उसे भी याद कर ले, क्योंकि इंसान के सामने सब कुछ एक मूवी की तरह घूम जाता है। उस समय पर जब आपकी बॉडी से आपकी जो सूक्ष्म शरीर है, जो आपकी आत्मा है, जब वो बाहर निकल रही होती है, उस समय पर भी अगर आप अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हैं कि हाँ मुझसे यहाँ गलती हुई, यहाँ गलती हुई, मुझे पछतावा है, हे प्रभु, हे राम, मुझे माफ़ कर दे, मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ, तो भी आपकी जो बॉडी है उससे जब प्राण निकलती है तो आपको कम कष्ट होता है। इसीलिए तुरंत से ये प्रक्रिया है हमारे सनातन में कि आपको तुरंत नीचे उतारा जाता है। जब पता चल जाता है कि अब अंतिम समय चल रहा है, गंगा जल मुंह में डाला जाता है, तुलसी के पत्ते मुंह में डाले जाते हैं और प्रभु का नाम लो, प्रभु का नाम लो कहा जाता है, ताकि आपके अगर जाने अनजाने आपने कुछ गलत कर्म किए हैं तो कम से कम कष्ट हो आपको आगे के रास्ते में। सो एट द टाइम ऑफ डेथ ये चीज़ आपको रियलाइज़ हो, इससे अच्छा है कि आप पहले से रियलाइज़ रखें और उस समय का वेट ना करें। रोज़ राम राम जपें, रोज़ अपने ईश्वर को याद करें, चाहे जिस पर भी आपका भरोसा हो, जिसको भी आप मानते हो, जिसमें भी आपको ईश्वर दिखता हो। कई लोगों को माँ बाप में ईश्वर दिखता है, माँ बाप की सेवा करें, जो आप चाहें वो करें, लेकिन लास्ट मोमेंट का इंतज़ार न करें कि हाँ जब लास्ट मोमेंट आएगा तब सोचेंगे। हो सकता है सोचने का भी समय न मिले, कई लोगों को तो वो भी समय नहीं मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट कार्ड है आज के दिन में द रेस्टलेस माइंड। किसका होता है रेस्टलेस माइंड?
देखिए, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कभी योगा नहीं किया, कभी मेडिटेशन नहीं किया, वो अपने जीवन में जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में हैं, उठ रहे हैं, जो भी उनके लाइफ में किचकिच चल रही है सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है, अपना एक जीवन जैसे एक पशु पक्षी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वैसे ही वो भी कर रहे हैं। कुछ उन्होंने अटेन नहीं किया अपने लाइफ में। बट वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने साधना करी, घोर साधना करी, अपने जीवन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए भी प्रभु का नाम लेते रहे, प्रभु को याद करते रहे, प्रभु को जपते रहे, उनका नाम जपते रहे। तो ऐसे लोगों में और नॉर्मल जो सोल्स होती हैं उनके में एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि अगर जो भी प्रभु के ऊपर आश्रित है, प्रभु की जो एनर्जी है उससे जुड़ा हुआ है, उसकी लाइफ में जब विपत्ति आएगी तो वो रेस्टलेस नहीं होगा, वो पैनिक नहीं होगा, वो उस एनर्जी में नहीं जाएगा कि हे अब हम क्या करें, हमारा तो सब कुछ चला गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। उनको पता होता है कि अच्छा दिन था, बुरा दिन भी आएगा, बुरा दिन है तो अच्छा दिन भी आएगा। जो हो रहा है प्रभु की माया है, जो भी हो रहा है वो हमारे कर्म है, हमारे सामने आ रहे हैं। तो वो उतना पैनिक नहीं होंगे जितना कि वो व्यक्ति होगा जो कि नहीं जानता। सो इसलिए सत्य से जुड़े रहिए। सत्य के बारे में जो भी आप, जैसे आपको इतने सारे आजकल गुरु हैं जो इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। पहले के टाइम में ना मोबाइल था, ना ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिल पाता था। अब तो आप सुन पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। कई लोग तो बुक्स भी नहीं उठाते और वो ऐसे ही मोबाइल पर ही भजन लगा कर चलते हैं, मंत्र जाप सुन लेते हैं, आते जाते अपने बिज़ी शेड्यूल में भी प्रभु को याद कर लेते हैं। तो जब आप जुड़े रहते हैं ना प्रभु से, तो प्रभु भी आपसे जुड़े रहते हैं, ठीक है। आपका एक उनके साथ एक टेलीपैथी बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। और जब लोग ऐसे होते हैं जो कि साल में एक बार उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं, कोई फेस्टिवल आ गया तो जुड़ लिए, कोई उनके घर में कुछ पूजा पाठ है तो जुड़ लिए, अदरवाइज़ उनको अपने काम से फुर्सत ही नहीं है, पूजा पाठ टाइप्स नहीं है, तो उनकी लाइफ में जब विपत्ति आती है तो प्रभु भी समय लेते हैं। प्रभु भी कहते हैं भाई ठीक है, पहले तो हम जो सिचुएशन है उसको देखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि भाई तूने क्या कर्म किया है। और जो लोग कनेक्टेड होते हैं उनको प्रभु तुरंत बताते हैं। अगर आज आप प्रभु से कनेक्टेड हैं और आपसे एक गलती हो जाए, देखिए कैसे बताते हैं। दूसरों को बाद में दंड मिले, पहले आपको मिलेगा कि आप तो कनेक्टेड हो, आपसे कैसे हो गया ये, है कि नहीं। तो इसीलिए जो लोग, अब जैसे जो लोग शनि प्रधान राशियों के होते हैं, लगन के या राशि के, जैसे मकर राशि किसी की हो या कुंभ राशि किसी की हो या लगन हो, देख लीजिए उनको शनिदेव कैसे पनिश करते हैं। दूसरे जैसे क्लास में नहीं, पीछे वाले बच्चों को टीचर बाद में देखती है, पहले उनको देखती है जो आगे बैठे हुए हैं। तो समझ लीजिए कि जो प्रभु से कनेक्टेड हो गया वो, उसकी एक गलती पे तुरंत उसको दंड मिलेगा। जो कनेक्टेड नहीं है, जो कभी नाम नहीं ले रहे, जो छुपे हुए हैं, उनको प्रभु छोड़ देते हैं कि भाई तेरा तो देखेंगे, जो हिसाब किताब ले रहे हैं। अपने बच्चों पे लोग ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करने लगते हैं फिर। इसीलिए कहा जाता है कि जो भक्ति में रहते हैं उनको ज़्यादा कष्ट होता है। वो ऐसा नहीं है, वो एक तरह से फेवरेट बच्चे हो जाते हैं। तो जब आपका फेवरेट बच्चा जो कभी कोई गलती नहीं करता, अगर उससे कोई गलती हो तो उसको तुरंत करेक्ट किया जाता है। अरे तू गलत रास्ते पे कैसे जा रहा है, तू तो सही रास्ते पे था, ठीक है। तो जैसे बकरी को हाँका जाता है ना, ऐसे ऐसे करके, वैसे हाँक के आपको सही रास्ते पे कर दिया जाता है। तो उस बच्चे को लगता है कि यार उसको तो नहीं डांट रहे, वो तो बैठ के चीटिंग कर रहा है, गलत काम कर रहा है, हम मेरे पीछे पड़े रहते हैं। क्यों पीछे पड़े हैं? क्योंकि आप उनसे कनेक्टेड हैं। तो रेस्टलेस माइंड की एनर्जी आप समझ गए होंगे कि जो लोग रेस्टलेस सिचुएशंस सबकी लाइफ में आती हैं, कुछ लोग उसको अलग तरीके से झेलते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से झेलते हैं। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।